नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हाथरस के गांव कुलरई में एक सत्संग का आयोजन हुआ और इस सत्संग में भगदड़ मच गई और उसके बाद लगभग 125 लोगों की जान चली गई और 250 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आखिर यह सत्संग किन कथावाचक का था? इस आयोजन को किसने किया था? कौन है वो कथावाचक जिनकी कथा में हजारों लोग शामिल हुए थे और वहां पर भगदड़ मची, जिसके बाद तमाम लोगों की जानें गई और गंभीर रूप से 250 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये कौन से कथावाचक हैं जिनकी कथा में हजारों लोग शामिल हुए थे। यह सत्संग नारायण सरकार हरि नाम के कथावाचक का था, जिनके पोस्टर हाथरस की सड़कों पर कई जगह लगाए गए हैं। इन कथावाचक को लोग भोले बाबा और विश्व हरि के नाम से भी जानते हैं। जुलाई महीने के पहले मंगलवार को होने वाले आयोजन को मानव मंगल मिलन कहा गया था और उसके आयोजक के तौर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति का नाम भी है। इस समिति के 6 आयोजकों के नाम भी हैं, लेकिन उन सब के मोबाइल इस समय बंद हैं और स्थानीय पुलिस का संपर्क भी इन लोगों से नहीं हो पा रहा है। हालांकि इन लोगों के बारे में अलीगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक सलब माथुर का कहना है कि सत्संग समारोह के आयोजक मंडल और बाबा के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। आयोजक मंडल के सदस्यों और भोले बाबा की भी तलाश की जा रही है, लेकिन सभी ने अपने अपने मोबाइल को बंद कर रखा है, इसलिए सभी के बारे में सही और सटीक सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं। वैसे सत्संग वाले बाबा की कहानी में कम उतार चढ़ाव नहीं है। उनकी कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। सूरज पाल जाटव नामक पूर्व पुलिस कांस्टेबल ने नौकरी छोड़कर यह रास्ता अपनाया और देखते देखते लाखों भक्त बना लिए। तो आइए जानते हैं कि भोले बाबा नारायण सरकार हरि उर्फ सूरज पाल जाटव कौन है। नारायण सरकार हरि एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। यूपी पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वो स्थानीय अभिसूचना इकाई में तैनात रहे और करीब 28 साल पहले एक मामले में अभियुक्त होने के कारण निलंबन की सजा मिली। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वैसे उस मामले में जेल में लंबे समय तक सजा काटने के बाद सूरजपाल जाटव रिहा हुए और रिहाई के बाद जब वो लोगों के सामने आए तो बाबा के रूप में आए थे। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल जाटव अदालत की शरण में गए, केस लड़ा और उनकी नौकरी बहाल हो गई। लेकिन साल 2002 में उन्होंने अपनी नौकरी से वीआरएस ले लिया। पुलिस सेवा से मुक्ति के बाद सूरजपाल जाटव अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचे, जहां कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया और खुद को भोलेनाथ के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम भी शुरू कर दिया। कुछ ही समय के बाद उनके भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और भक्त उन्हें अलग अलग नामों से बुलाने लग गए। धीरे धीरे उनकी कथाओं का आयोजन होने लगा और उनकी कथाओं में हजारों लोग शामिल होने लगे। भोले बाबा उर्फ विश्व हरि उर्फ सूरजपाल जाटव 75 साल के हैं। वो 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई सूरजपाल जाटव हैं। दूसरे नंबर पे उनके जो छोटे भाई हैं वो भगवान दास हैं, उनका निधन हो चुका है। उनके सबसे छोटे भाई हैं राकेश कुमार, जो पूर्व ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। वैसे बीते कुछ सालों से बाबा भोलेनाथ का अपने गांव में आना जाना बहुत कम रहता है। हालांकि बहादुरपुर गांव में उनका चैरिटेबल ट्रस्ट आज भी एक्टिव है। अपने सत्संगों में नारायण सरकार ने कई बार यह दावा किया है, बताया है कि उन्हें खुद नहीं मालूम कि सरकारी नौकरी से किस तरह से वह इस अध्यात्म की दुनिया में आ गए। आपको बता दें कि बाबा नारायण सरकार अपने किसी भी भक्त से किसी भी तरह की दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, किसी भी तरह का चंदा नहीं लेते हैं। बावजूद उसके उनके कई आश्रम स्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली जमीन पर आश्रम स्थापित करने का दावा भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि बाबा नारायण सरकार हमेशा सफेद कपड़ों में दिखाई देते हैं। वह सफेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, सफेद सूट पहनते हैं
और सफ़ेद कपड़ों में ही हमेशा सत्संग भी करते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर भले उनके भक्तों की संख्या कम हो, उनके लाइक्स कम हो, फॉलोअर्स कम हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लाखों की संख्या में उनके भक्त हैं जो उनकी कथा में शामिल होते हैं। जब बाबा नारायण सरकार की कथा होती है तो वहाँ पर स्वयं सेवक और सेविकाएं होती हैं जो पूरी कथा में लोगों के आने जाने, ट्रैफिक और सारी व्यवस्था की कमान खुद संभालते हैं। पानी, भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी कोशिश भी भक्तों की समिति ही करती है। यूपी पुलिस सेवा से क्षेत्राधिकारी के रूप में सेवा मुक्त हो चुके रामनाथ सिंह यादव बताते हैं कि भोले बाबा का आज से 3 साल पहले इटावा के नुमाइश मैदान में भी 1 माह तक सत्संग समागम का आयोजन हुआ था। इसमें अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। आयोजन के आसपास वाली कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से आगे भविष्य में बाबा के कार्यक्रम की अनुमति न देने की भी गुहार की थी। बाबा अपने सत्संग में लोगों के बीच मानवता का संदेश देते हैं। नारायण सरकार अपने सत्संगों में मोबाइल के प्रचलन की आलोचना करते हैं। जहां जहां प्रवचन होता है वहां एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी के सभी लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सत्संग को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कमेटी के सदस्य आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं और कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। इटावा में मानव मंगल मिलन सेवा समिति के बैनर तले सत्संग का आयोजन हुआ था। समिति अध्यक्ष राजकिशोर यादव बताते हैं कि जब भी बाबा का कोई भी सत्संग कहीं पर भी होता है तो उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है, सूचना दी जाती है कि सत्संग कहां पर होगा, कितने लोग उस सत्संग में शामिल हो सकते हैं और यह कमेटी ही सत्संग की पूरी व्यवस्था और उसको संचालित करती है। ये तो थी हाथरस सत्संग भगदड़ घटना की पूरी रिपोर्ट और हमने आपको बताया कि आखिर इस सत्संग के आयोजक कथावाचक कौन थे। अब इन कथावाचक भोले बाबा और सूरजपाल जाटव के बारे में यदि और कुछ आप जानना चाहते हैं तो तिलक पत्रिका के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल ज़रूर लिखें और हमें यह भी बताएं कि आखिर ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरह की खबरें आप देखना चाहते हैं, यह भी कमेंट बॉक्स पर बताएं। नमस्कार।